श्री हरि की 4 प्रदक्षिणा कर ली, 4 प्रदक्षिणा भगवान की जाती, वो कभी नरक नहीं जाएगा। संपूर्ण तीर्थों के स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, एक बार श्री भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करने से फल प्राप्त हो जाता है। जो प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, सारे अनुष्ठानों का फल प्राप्त हो गया। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी दल को प्रभु की प्रसादी है। यमराज के प्रचंड विकराल यमदूतों का कभी उनको मुख दर्शन करने नहीं पड़ेगा। एक बार तुलसी प्रसादी सूंघ लेना भैया जाके। और सुनो, उसका दूसरा जन्म नहीं होगा जिसने हमारे श्री कृष्ण को एक बार प्रणाम कर लिया। और सुनो, जो प्रतिदिन भगवान की चर्चा सुनता है, वो चाहे पुलकस हो, स्वपच हो, चांडाल हो, म्लेच्छ हो, कोई भी पापी हो, वो जगत बंदनी सौभाग्यशाली परम पद को प्राप्त होगा जो रोज भगवान की चर्चा सुने। इसीलिए छाती ठंडी हो जाती है बातें सुन के। भगवान तो निश्चित मिले, तभी हम तो आपसे वादा करते हैं कि सबको भगवान मिलेंगे। चर्चा सुन रहे हो, राधा नाम सुन रहे हो, इसलिए ये कलिकाल है। किसी अन्य साधनों की तरफ चित्त मत लगाओ, प्रभु की प्रदक्षिणा करो, प्रभु की सेवा करो, प्रभु को नमस्कार करो, प्रभु की ही आराधना में रहो। सुन रहे हो तो इसको धारण करो। बोले 100 वाजपेयी यज्ञ 1000 राजसु यज्ञ करने वाला भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता, अधीन नहीं कर सकता, जैसा भगवान नाम जापक से होते हैं। नाम जप, राधा 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 मान लो। जो हृदय से नाम जप करता है, संतों का संग बार बार करता है, वो भवसागर से पार हो गया, पार हो गया। विश्वास करो, नाम जप करता है, सत्संग करता है, हो गया काम। बोले कुछ तो कुसंग भी है, निपट जाओगे, वो नष्ट हो जाएगा कुसंग। वो जो असद वासना है वो नष्ट हो जाएगी। जानबूझकर उसको अवसर मत दो, निकल जाओगे। अब हम डॉक्टर के पास हैं, हमारे अंदर जो भी काम क्रोध लोभ है, अब ये सब निकलने के चेष्टा वाले हैं, चेष्टा है। अब ये बसेंगे नहीं, क्योंकि नाम जब चल रहा है, पक्का मान लेना। हो भी नहीं तो निकल जाएंगे। अब चिंता नहीं करना, चिंतन करना है हरि का, हमारी बात पर विश्वास करना। जितना नाम जप में तुमसे कोई गलत क्रिया हो रही, उस सोच हटाओ, सोच के कारण हो रही, सोच हटाओ, सोच लगाओ नाम में, चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो। एक दिन ऐसा आएगा, हमारी बात याद कर लेना। और अगर चिंतन करते अब हमसे बुरा हो रहा है, अब क्या होगा, भगवान तो मिलेंगे नहीं, भजन तो बन नहीं रहा, बुरा आचरण छूट नहीं रहा, नष्ट हो जाओगे। चिंता मत करो, पूर्वाभ्यास के कारण हमारा बुरा जो कार्य हो रहा है, अब हमारा इस समय सत्संग और नाम जब चल रहा है, इसके प्रभाव से वो नष्ट हो जाएगा। वो हमें दंड भी नहीं दे पाएगा और वो चल भी नहीं पाएगा ज्यादा दिन। इतना हृदय में जलन होगी कि वो सब शांत हो जाएगा। यदि तुम अनायास दुख से पार जाना चाहते हो तो गोविंद गोविंद गोविंद, हरि हरि हरि, राधा राधा राधा, ऐसा उच्चारण करो। जिसने मन वाणी और क्रिया द्वारा श्री हरि की भक्ति की, उसने बाजी मार ली, उसने विजय प्राप्त कर ली। निश्चय उसकी विजय हो गई, जीत हो गई। जो मन से, वचन से, कर्म से भगवान की भक्ति कर रहा है। संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है। थोड़ी सी भी आराधना कोई बहुत करके मानते हैं, इसलिए इनका नाम पाप रूपी पिशाचों का समुदाय नष्ट करने के लिए है। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत, यही हमारा तो बल है। इनका नाम पाप रूपी समुदाय के जो पिशाच है उनके नष्ट करने के लिए है। एक बार जिसने 4 प्रदक्षिणा कर ली प्रभु श्री हरि की, प्रिया प्रीतम की, नरक नहीं जाएगा। विश्वास करो, ना किया हो तो आज कर लेना 4 परिक्रमा, बिहारी जी की कर लेना जाके, राधा वल्लभ, जहां तुम्हारा विश्वास हो, राधा रमन जी की, पूरे वृंदावन की। ऐसा कोई आने बैठा होगा जो परिक्रमा न किए हो ठाकुर की, किए तो होगा ही, क्योंकि वृंदावन है तो जरूर परिक्रमा की हो। ये भगवान के वचन है महापुरुषों के, जो ब्रह्मलीन महापुरुष है।
एक बार जिसने श्री हरि की 4 प्रदक्षिणा कर ली, 4 प्रदक्षिणा भगवान की जाती, वो कभी नरक नहीं जाएगा। कर लेना भैया प्रदक्षिणा, जिन्होंने ना किया हो तो कर लेना। अपनी प्रियालाल विराजमान रहते हैं, 4 बार प्रदक्षिणा कर ले। राधा वल्लभ जी के मंदिर में 4 बार, मंदिर की बिहारी जी के, वो तब जब वो दर्शन दे रहे हो, शयन हो तब नहीं, भोग लग रहा हो तब नहीं प्रदक्षिणा करना। ओहो, ये तो निधि है अगर विश्वास हम करें। संपूर्ण तीर्थों के स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, एक बार श्री भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करने से फल प्राप्त हो जाता है। एक बार बिहारी जी को देख लिया, राधा वल्लभ जी को, राधा मोहन जी को देख लिया, एक बार दर्शन कर लिए, सारे तीर्थों का फल प्राप्त हो गया। ओहो, जो प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, सारे अनुष्ठानों का फल प्राप्त हो गया। बोले पुरस्चरण गायत्री अनुष्ठान, महामृत्युंजय मंत्र, अमुक मंत्र, अमुक मंत्र, सब का अनुष्ठान का फल प्राप्त हो गया जो नाम जप कर रहे हैं। हे द्विजवरो, मेरी बात पर विश्वास करो। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी दल को प्रभु की प्रसादी है। यमराज के प्रचंड विकराल यमदूतों का कभी उनको मुख दर्शन करने नहीं पड़ेगा। एक बार तुलसी प्रसादी सूंघ लेना भैया, जाके बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के चरणों से ले लेना, बच जाओगे। ऐसे सूंघ लिया, हम तो सिराने ही रखते हैं, इधर करवट लियो तो सूंघो, इधर करवट लियो तो। ये प्रसादी पुष्प माला जाती ना, ये सिराने रखते हैं अपने, यही हमारे बल हैं। और सुनो, एक बार जो हमारे श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम कर लिया, वो पुनः माता के गर्भ में नहीं जाता। कर लेना भैया साष्टांग दंडवत जाके। एक एक बार की बातें हैं, ये तो कई बार सुना चुके हैं भीष्म सभा में, इसीलिए छाती ठंडी हो जाती है बातें सुन के कि भगवान तो निश्चित मिले। तभी हम तो आपसे वादा करते हैं कि सबको भगवान मिलेंगे। चर्चा सुन रहे हो, राधा नाम सुन रहे हो, धाम में बैठे हो। कहां चर्चा हो रही? धाम में हो रही। ये रेती पे बैठे हो, यमुना जी की पावन रमण रेती है ये सब। उसका दूसरा जन्म नहीं होगा जिसने हमारे श्री कृष्ण को एक बार प्रणाम कर लिया। और सुनो, जो प्रतिदिन भगवान की चर्चा सुनता है, वो चाहे पुलकस हो, स्वपच हो, चांडाल हो, म्लेच्छ हो, कोई भी पापी हो, वो जगत बंदनी सौभाग्यशाली परम पद को प्राप्त होगा जो रोज भगवान की चर्चा सुनते। सुन लिया ना? हे, गर्व में रहो कि हमें तो भगवान ने कितना सौभाग्य दिया है। जो पुण्यात्मा भगवान के भक्तों का संग करता है तो उसकी बात ही क्या है। भगवान श्री हरि के भक्तों का संग करने वाले को कभी गर्भवास का दुख नहीं भोगना पड़ता। और सुनो, 4 लोग जहां खड़े हैं उनके बीच में जो भगवान नाम कीर्तन करता है, राधा राधा हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि, तो गंगा आदि पवित्र नदियां इंतजार करती कि वो कभी आकर अपने चरण हम पे स्पर्श करा दे तो हम निष्पाप हो जाए। ओहो, वो समस्त संसार को पावन करने वाला भक्त होता है जो समाज में नाम कीर्तन करता है, दिखावे के लिए नहीं, भगवत यश के लिए। हम भगवान का यश सबके कानों में सुना रहे हैं जिससे सबका मंगल हो। जो भगवान का नाम कीर्तन करता है उसका दर्शन, उसका स्पर्श, उससे वार्तालाप करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो नाम कीर्तन करते हैं, भगवत यश में डूबे रहते हैं, ऐसे संतों के, ऐसे भक्तों के दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से ब्रह्म हत्या जैसा पातक नष्ट हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना। जो करताल बजाते हुए भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, भगवान के लीलाओं के पद गायन करते हैं, बड़े से बड़े महापाप भी भस्म हो जाते हैं। ये संगीत सबके पास है, राधा 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 राधा, ये अमृत है, महाअमृत है। जो ऐसे भक्तजन हैं उनका दर्शन मात्र जीवों को पवित्र कर देता है। श्री कृष्ण नाम सब तीर्थों का परम तीर्थ है। जिसने श्री कृष्ण नाम को अपनाया वह पृथ्वी को पावन करने वाला है। और श्री कृष्ण जिनका नाम रटते हैं वह राधा,
और जिसने राधा नाम रटा वो श्री कृष्ण को अधीन करने वाला है। इसलिए ये कलिकाल है, किसी अन्य साधनों की तरफ चित्त मत लगाओ। प्रभु की प्रदक्षिणा करो, प्रभु की सेवा करो, प्रभु को नमस्कार करो, प्रभु की ही आराधना में रहो। जो थोड़ी सी भी पूजन की वस्तु प्रभु श्री कृष्ण को प्रेम से समर्पित करता है वो तीनों लोकों का स्वामी हो जाता है। भगवान महेश्वर अपने एक ही भाव को प्रदान करते हैं, जैसा भगवान का वैभव ऐसा उसका वैभव। जो पुनर्जन्म संसार में ना चाहता हो वो अविनाशी परमात्मा जिनका चरणामृत महादेव जी भी अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उन श्री कृष्ण को जो पुकारता रहता है, स्मरण करता रहता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इसीलिए भगवान नाम सर्वोपरि महिमा से गरज रहा है। गिरते समय, फिसलते समय, दुख आते समय, छींकते समय ऊंचे स्वर से बोल उठे हरे नमः, श्री हरे नमः, बोले सब पाप